Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the video session Kentub Publishers. Dear students, for complete understanding of General Science Class 3, you need the following 4 books. The first one is General Science CSS Series Kentub Publishers, जो कि ऑलरेडी आपके पास है. इसके साथ ज़्यादा बेहतर होगा कि चूंकि दीज आर समर वेकेशंस, तो आपके पास समर पैक भी मौजूद हो. जो एसएलओज आप लोग सीखेंगे जनरल साइंस बुक में, उन एसएलओज को कवर करना, उनकी एक्टिविटीज मौजूद हैं आपके समर पैक में. एंड इन द सेम वे आपके पास साइंस बुक की वो बुक अगर आपके पास हो, तो आप लोगों की जो लर्निंग है उसकी रीइंफोर्समेंट के लिए दिस इज वेरी सपोर्टिंग बुक. और उसके पास जो चौथी बुक है मेरे प्यारे बच्चों, दैट इज रिसोर्स पैक. रिसोर्स पैक हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है और कोई भी इधर योर पेरेंट्स, इधर योर टीचर, इधर योर सिबलिंग्स कैन डाउनलोड और आसानी से आप लोग इससे गाइडेंस ले सकते हैं. प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सी एंड रिवर हैबिटाट. इससे पहले हमने पोलर रीजन हैबिटाट के बारे में पढ़ा था, उसके बाद डेजर्ट हैबिटाट, देन फॉरेस्ट हैबिटाट, and today we are going to study about sea and river habitat. But before that, I need your attention towards once again about the word habitat. शाबाश बच्चों, habitat क्या चीज है, कौन बताएगा मुझे? सबसे पहले आप लोग मुझे हैबिटाट बता दो. हैबिटाट किसे कहते हैं? जी हां, लिविंग थिंग्स जहां पे खुशी से रहते हैं और अच्छी जिंदगी गुजारते हैं, जहां पे उनको जिंदा रहने के लिए सारी चीजें मुयस्सर हो, उस जगह को उन जानदारों का हैबिटाट कहते हैं. तो हमने पढ़ा था अबाउट पोलर रीजन हैबिटाट, जहां पे हमने देखा था कि सख्त सर्दी थी और बर्फ पड़ती थी, जिसकी वजह से उन वहां पे रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स की लाइफ डिफरेंट थी. और उसके बाद हमने पढ़ा अबाउट डेजर्ट हैबिटाट. डेजर्ट हैबिटाट में सख्त गर्मी और पानी की कमी की वजह से वहां पे जो पाए जाने वाले प्लांट्स और एनिमल्स हैं, उनकी शक्लें, उनके साख्त बिल्कुल डिफरेंट है. और उसके बाद हमने पढ़ा था अबाउट फॉरेस्ट हैबिटाट और हमने ये देखा था कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट हैबिटाट, जहां पे सारी की सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं और इसमें बेतहाशा मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं. प्लांट्स, एनिमल्स और इसके अलावा इंसेक्ट्स, बहुत सारी किस्म की लिविंग थिंग्स अवेलेबल थी. आज हम पढ़ेंगे अबाउट सी एंड रिवर हैबिटाट. दिस इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग वन. सी हैबिटाट वो सारे प्लांट्स और एनिमल्स जो सी में रहते हैं, उनका सी हैबिटाट कहते हैं. इस हैबिटाट में मोस्टली पाए जाने वाले जो एनिमल्स हैं, उनमें वेल्स, शार्क, ऑक्टोपस और कुछ प्लांट्स भी इसमें रहते हैं. वो सारे प्लांट्स और एनिमल्स जो खुशी खुशी रिवर में, सी में रहते हैं, समंदर में रहते हैं, उनके रहने की जगह को इसको सी हैबिटाट कहते हैं. प्यारे बच्चों, यहां पे सी हैबिटाट, इसके साथ हम फिर रिवर हैबिटाट पढ़ेंगे. इसमें थोड़ा सा फर्क है. सी हैबिटाट में चूंकि समंदर का पानी, उसमें नमकियात ज्यादा होती हैं और रिवर के पानी में नमकियात कम होती हैं, तो थोड़ा बहुत इन दोनों में फर्क होता है. लिहाजा एक और इंटरेस्टिंग एक्टिविटी की तरफ आते हैं प्यारे बच्चों. और ये जो आपके पास इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, यहां पे देखें प्यारे बच्चों, कोरल आर मेरीन इनवर्टिब्रेट्स. दीज आर कोरल्स. जो आपको रंग बरंगी खूबसूरत किस्म की जो लिविंग थिंग्स नजर आ रही हैं, इनको कोरल रीफ कहते हैं, कोरल कहते हैं, जो कि छोटे छोटे जानदार हैं. दूसरे नंबर पे प्यारे बच्चों आपको जो नजर आ रहा है, कैल्प्स आर लार्ज ब्राउन एल्जी. दीज आर कैल्प्स. आप लोग इनवर्टिब्रेट और एल्जी के बारे में अगली क्लासों में डिटेल से पढ़ेंगे. उसके बाद मैंग्रोव्स,
ये क्या है? shrubs और small trees। ये shrubs हैं या small trees हैं जो grasses की तरह होते हैं, grass से बड़े होते हैं या उसमें से छोटे छोटे ट्री होते हैं। और उसके बाद sea grasses are flowering plants, these are sea grasses, यानी ये फ्लावरिंग होते हैं। ये होते तो ग्रास है लेकिन इन पे फ्लावर भी आते हैं। ये वो सारे प्लांट्स हैं जो कहां पाए जाते हैं? जो सी हैबिटाट में पाए जाते हैं। एंड दीज आर इनवर्टिब्रेट एनिमल्स, जो कि ये भी सी हैबिटाट में पाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम जाते हैं रिवर हैबिटाट की तरफ। रिवर हैबिटाट क्या चीज है? रिवर हैबिटाट इज आल्सो रेफर्ड एज फ्रेश वाटर हैबिटाट। चूंकि ये पानी बहता है और ये फ्रेश वाटर होता है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम सी हैबिटाट बिकॉज रिवर हैज लेस अमाउंट ऑफ साल्ट डिजॉल्व इन देम। जिस तरह मैंने पहले कहा था कि इसमें नमक की मिकदार कम होती है और इसमें भी मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं। और इनमें जो सबसे ज्यादा वाटर क्रेस, ये देखिए प्यारे बच्चों, ये वो पौधे हैं जो पानी में पाए जाते हैं और कितने ताजा हैं और इसके अंदर कितने खुश लग रहे हैं। यानी ये वो प्लांट्स हैं जो रिवर हैबिटाट में खुशी खुशी अपनी जो लाइफ है वो एग्जिस्ट कर रही हैं। और उसके बाद आते हैं प्यारे बच्चों सम फिशेज, और फिशेज में जो सबसे ज्यादा है सामन है, लैम्प्री है और ट्राउट है। प्यारे बच्चों, दिस इज सामन। और इसके बाद ये जो आपको ट्राउट नजर आ रहे हैं खूबसूरत खूबसूरत, ये पाए जाते हैं और ये ज्यादा शफाफ और खूबसूरत नजर आते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने सी और रिवर हैबिटाट के बारे में और उनमें रहने वाले स्पीशीज के बारे में भी पढ़ा हमने। अभी मैं आता हूं प्यारे बच्चों एक और इंटरेस्टिंग एक्टिविटी की तरफ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और उसका बेस है वो सारे हैबिटाट्स जो आप लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ लिए। आप लोगों ने पोलर हैबिटाट पढ़ा था जहां शदीद सर्दी थी, फिर आप लोगों ने डेजर्ट हैबिटाट भी पढ़ लिया जहां सख्त गर्मी थी, फिर आपने फॉरेस्ट हैबिटाट पढ़ लिया जहां पे मोतदिल प्यारा मौसम था और बहुत सारे स्पीशीज वहां पाए जाते थे। और आपने फिर सी और रिवर हैबिटाट भी पढ़ लिया। यहां पे एक्टिविटी 1.1 को देख लें प्यारे बच्चों, इसको आप थोड़ा गौर से देखें। सर्च अबाउट द हैबिटाट यू लिव इन, फाइंड आउट its climate condition, soil condition, water resources। जहां पे आप रहते हैं उनके बारे में ये 3 एक्टिविटीज आपने लिस्ट करनी है। और उसके बाद जो अगली एक्टिविटी है, कैन यू लिव इन अनदर हैबिटाट सच एज डेजर्ट्स और माउंटेनियस रीजन। आप इमेजिन कर लें कि क्या आप डेजर्ट में रह पाएंगे जहां शदीद गर्मी हो और पानी ना हो। और उसके बाद व्हाट चेंजेस विल यू मेक इन योर लाइफ स्टाइल टू एकोमोडेट इन न्यू हैबिटाट्स। प्यारे बच्चों, जिस तरह हमने मुख्तलिफ प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में पढ़ा था जो पोलर रीजन में रहते हैं और जो डेजर्ट में रहते हैं, उनकी जो बॉडी शेप्स हैं उनके लिए जो स्पेसिफिक किस्म की पेकुलियर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके बॉडीज के लिए प्रोटेक्शन दी है। अगर अल्लाह न करे इंसान को जाना पड़े तो इंसान को भी मुख्तलिफ किस्म की फैसिलिटीज अपने साथ लेके जानी होंगी। फर्ज करो अगर हम चाहें कि हम डेजर्ट्स में जाएं तो वहां पे हम अपने साथ पानी भी लेके जाएं और एयर कंडीशन भी लेके जाएं ताकि गर्मी से हम बच सकें। हम पोलर रीजन में जाएं तो हम ऐसा सिस्टम लेके जाएं अपने साथ कि वहां पे हम सख्त सर्दी से बच सकें। तो प्यारे बच्चों, मुझे यकीन है कि ये एक्टिविटी आप लोगों का ब्रेनस्टॉर्मिंग में मदद करेगी। और आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार फिर जितने हैबिटाट्स थे प्यारे बच्चों, आप लोग इसको एक बार फिर बैठ के डिटेल से पढ़ लो और कंपैरिजन कर लो और उसके बाद एक लिस्ट बना लो पोलर हैबिटाट के भी जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं और उसके बाद डेजर्ट हैबिटाट्स के भी अलग लिख दो, एक लिस्ट बना दो। और उसके बाद जो फॉरेस्ट हैबिटाट में पाए जाते हैं और उसके बाद जो सी और रिवर हैबिटाट में पाए जाते हैं। मुझे यकीन है कि इस तरीके से आप लोग एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेंगे। एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज माय डियर स्टूडेंट्स।